Hello everyone, how are you? I hope all are you well and fine चिल्ड्रन आज मैं जो है आपकी मिड टर्म की जो है इंग्लिश रीडर और सप्लीमेंट्री की रिवीजन करवाने जा रही हूँ। तो बड़े ध्यान से बच्चों आप इस रिवीजन को सुने। फर्स्ट आपका चैप्टर है चैप्टर 3 द ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, जिसके क्वेश्चंस हैं। फर्स्टली आपको जो बच्चों वर्ड मीनिंग है वो नहीं आएंगे, आपको क्वेश्चन आंसर से तैयारी करनी है। वन वर्ड क्वेश्चन है पहले, द रूलर हु फाउट पीस बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड डाइड फाइटिंग, यानी कि जिन्होंने संघर्ष किया, युद्ध किया ब्रिटिश के खिलाफ और मर गए संघर्ष करते करते, उनका नाम था टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर। द पर्सन हु वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी, जिन्होंने समाज को सुधारने की कोशिश की, राजा राम मोहन राय। द पर्सन हु रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन टू इंडिया, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की पद्धति लाए, लॉर्ड मैकाले। टू पॉपुलर लीडर हु लेड टू रिवोल्ट, जिन्होंने रिवोल्ट पैदा की, क्रांति लाए, मंगल पांडे और तात्या टोपे। टू एग्जाम्पल ऑफ एब्सर्ड स्पेशल प्रैक्टिस प्रोवेलिंग देन, उस समय जो सामाजिक प्रथा कुप्रथाएँ फैली हुई थी, उन दो कुप्रथाओं का क्या नाम था? एक तो बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज, और छुआछूत, अनटचेबिलिटी। टू ऑप्रेसिव पॉलिसीज़ ऑफ द ब्रिटिश, उनकी जो पॉलिसीज़ थी, नीतियाँ थी ब्रिटिश की, वो क्या थी कि इंडियंस को जो जेल भेज देते थे बिना कोर्ट में ट्रायल किए गए, और जो ब्रिटिश थे कंपनियाँ थी वो इंडियन की इंडस्ट्रीज़ को दिन ब दिन समाप्त करती जा रही थी। टू वेज इन विच कॉमन पीपल सफ़र्ड, वे दो बातें बतानी है जिनमें जो आम लोग हैं वो सफ़र कर रहे थे। मोर टैक्स वो किसानों पर लगाते चले जा रहे थे और उनकी ज़मीनें छीनते चले जा रहे थे। और जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज़ लोग थे, वो जो हमारे एक्सपर्ट कारीगर थे उनके अंगूठे कटवा देते थे ताकि वो कोई और कारीगरी ना कर सकें। 4 रीज़न हमें बताने हैं जिसके कारण 1857 का प्रथम विश्व युद्ध हुआ। स्वतंत्रता का इंडियन को जो थी कम सैलरी दी जाती थी, भत्ता दिया जाता था और धीरे धीरे उनका प्रमोशन किया जाता था। और जो ब्रिटिश थे वो पिग और काऊ की चर्बी जो थे बुलेट की ग्रीस पर मिला देते थे और हैवी टैक्स लगाते थे किसानों पर, उनको नष्ट करते जा रहे थे और हमारे शासकों की राजधानियाँ राज्य उनसे छीनते चले जा रहे थे। क्या आप सोचते हैं कि जो इंडियन प्रिंस थे वो धीरे धीरे कम होते जा रहे थे 1857 की घटना के बाद? 1757 की घटना में यस, जब भारतीय हमारे प्रिंस थे वो शॉर्ट थे, अप्रोच उनकी 1757 तक, क्योंकि वो जो थे इंटरनल रिवैलरीज एंड गेव मोर प्रायोरिटीज टू द सेटल देयर, उन्हें दी जा रही थी मतलब इंटरनल रिवैलरीज और उन्हें प्राथमिकता दी जा रही थी उन्हें सेटल करने की, इसलिए उनको जो क्या था वो अंग्रेज़ों की सहायता कर रहे थे और उन्हें हथियार सुपीरियर वेपन्स दिए जा रहे थे। और इंडियन जो राजकुमार थे वो उनकी सोच जो थी मतलब अब वो अपनी सोच से उनकी तरफ जागे थे और उनकी सहायता करते थे। हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस, किस तरह उन्हें शॉर्ट करते जा रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वो उन्हें अपने जो उनके सुपीरियर हथियार थे जो कि उन्हें इंडियन प्रिंसेस को मुग्ध कर रहे थे, उनके खिलाफ उनको इंडिया के खिलाफ उन्हें करते जा रहे थे और इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको जो थे अपनी तरफ लाते जा रहे थे। जो उन्होंने राजा राम मोहन राय ने क्योर दी थी, वर्सेस का कहने का मतलब क्या था, सिद्धांत का था। उन्होंने कहा था कि जो गाय भले डिफरेंट कलर की हो लेकिन उसका रंग दूध का एक ही होता है, इसी तरह हमारे जितने भी प्रचारक हैं भले ही अलग अलग है लेकिन उनके राय, उनका सार जो है धर्म का वो एक ही है। जो ब्रिटिश ऑफिसर थे वो इंडियंस को किस तरह नष्ट कर रहे थे, वो जो थे अपने सुपीरियर हथियारों से भारतीय राजकुमारों को अपनी तरफ करते जा रहे थे, हमारे जो कारीगर थे उनके थम्स कटवा देते थे और प्रॉफिट कमा रहे थे हमारे यहाँ पर बिजनेस करके प्राइवेट, ठीक है, और हमारे जो कुटीर उद्योग है उनको समाप्त करते जा रहे थे और हमें हमारे इंडियंस को अंग्रेजी सिखाकर उनको अपने यहाँ पर क्लर्क बना देते थे कम सैलरी पर। ठीक है, इसके क्वेश्चन देखेंगे चैप्टर 5 के।
3 क्वालिटीज़ बच्चों में बतानी है जो हमें किसी भी चीज़ को पाने के लिए आवश्यक होती हैं। वो होती हैं एंड्योरेंस, परसिस्टेंस और विल पावर। ठीक है। व्हाट वाज इट अबाउट माउंट एवरेस्ट दैट द ऑथर फाउंड इरेस्टिबल। माउंट एवरेस्ट के बारे में ऑथर ने क्या देखा कि उसके बाद जो है वो इरेस्टिबल हो गया। एवरेस्ट ड्रू हिम टुवार्ड्स इटसेल्फ बाय इट्स ब्यूटी। जो एवरेस्ट की सुंदरता थी, उसकी प्रकृति थी, उसकी रगड़नेस थी, ठीक है, और जो डिफ़िकल्टीज थी एनकाउंटर्ड ऑन द वे, रास्ते में आई हुई, उससे जो हमारा ऑथर था वो इरेस्टिबल हो गया था। फिर ही बिकम्स कॉन्शियस इन स्पेशल मैनर। इसमें ये इमोशन क्या है, क्या इमोशंस करती है, ये ह्यूमैनिटी, मानवता के इमोशंस को शो करती है। सिंबल्स ऑफ रेवरेंस, यानी कि जो वहाँ पर गए उन्होंने सबने अपने प्रतीक रखे। तो कौन से सिंबल किसने रखे? एवरेस्ट पर गुरु नानक की तस्वीर रखी गई ऑथर के द्वारा, एक दुर्गा की मूर्ति रखी गई रावत के द्वारा, बुद्धा का रैलिक रखा गया पूदौर्जी के द्वारा, ठीक है, और ये सिंबल्स और एक क्रॉस का निशान एडमंड हिलरे के द्वारा वहाँ पर रखा गया। अकॉर्डिंग टू राइटर, एवरेस्ट हमें क्या सिखाता है, क्या अनुभव देता है? वो हमें ये इंस्पिरेशंस देता है और कि हमारी अगर दृढ़ इच्छा है, हमारे विचार, हमारे अगर दृढ़ इच्छा है जीवन में, तो हम हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर किसी भी मुसीबत को लड़ने की ताकत है, और वो हमें ये सिखाता है कि हम अपने अंदर के पहाड़ को भी, जो हमारा अंदर का शिखर है, उस पर भी जीत प्राप्त कर सकते हैं। उसके ऊपर भी जीत प्राप्त करना ऐसे ही है जैसे कि माउंटेन के ऊपर चढ़ना, ठीक है। और वो हमारे अंदर की जो समिट्स हैं, चढ़ाई है, ठीक है, वो हमारे बाहर के एवरेस्ट से भी ज़्यादा ऊंची है, यानी कि हमारे मन को जीत लेना। इनका मतलब ये है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको लॉन्ग नहीं करना है। सेकंड है वन डज नॉट डू इट क्लाइंब ए हाई पीक फॉर फेम। केवल एक कोई भी व्यक्ति केवल यश के लिए, सम्मान के लिए नहीं चढ़ता, तो फिर क्यों उस ऊंचाइयों पर चढ़ता है वास्तव में? क्लाइंबिंग का मतलब ही क्या होता है कि हमारे अंदर एंड्योरेंस होनी चाहिए, दिव्य इच्छा होनी चाहिए, ठीक है, विल पावर होनी चाहिए, ठीक है, और उत्साह होना चाहिए गहरा। ये 3 क्वालिटियाँ अगर हमारे अंदर हैं, तभी हम अपने मानसिक और शारीरिक चढ़ाइयों के ऊपर चढ़ सकते हैं। ये अनुभव हमें शारीरिक रूप से और इसके साथ साथ इमोशनली, यानी कि आंतरिक रूप से भी हमें अनुभव देता है। और वास्तव में जो हमारे जो प्रेजेंट यानी कि ग्रेट डिफ़िकल्टीज़ हैं, उसको भी हम डिफ़िकल्टीज़ को भी दूर कर सकते हैं। इसलिए कोई भी इंसान केवल यश के लिए नहीं चढ़ता ऊपर, ठीक है, वास्तव में वो अपने जो फीलिंग्स हैं, ठीक है, हमारे अपने आत्मा को संतुष्टि देने के लिए एक माउंट पर, वो एवरेस्ट पर चढ़ते हैं। फिर हमारा सप्लीमेंट्री का चैप्टर तीसरा है सेल्फिश जेंट। वाई इज़ द जेंट कॉल्ड सेल्फिश? कारण जो हमारा एक बहुत विशाल व्यक्ति है, लंबा चौड़ा, उसको सेल्फिश क्यों कहा गया? क्योंकि वह बच्चों की फीलिंग्स को नहीं सोचता कि बच्चे जो गार्डन में खेल रहे हैं, ठीक है, उन्हें परमिशन नहीं देता और वो एक दीवार बड़ी खड़ी कर देता है और उसके ऊपर नोटिस बोर्ड भी लगा देता है, वार्निंग बोर्ड। ऑन द ओकेजन द चिल्ड्रन सैड हाउ हैप्पी वी आर हियर, लेटर दे सैड हाउ हैप्पी वी वर देयर। द रेफरिंग टू द बोथ द केसेस। इन दोनों केसेस में क्या होता है? फर्स्ट में वो क्या कहता है, जब वो गार्डन में खेलते हैं तो उसमें खुश रहते हैं, और जब बाहर दीवार लगा दी जाती है वो उसे याद करते हैं, वो दुखी हो जाते हैं, तब वो कहते हैं कि हम उस गार्डन में कितने ज़्यादा खुश थे। जब स्प्रिंग आता है और विंटर इंडिकेट करती है, गार्डन में अभी भी सर्दी बनी हुई है, ऐसा क्यों? जब इस कहानी में जब विंटर है, नेगेटिव जीवन के लाइफलेस, यानी कि लाइफलेस है एनवायरनमेंट में, ठीक है, और इस एनवायरनमेंट में जो पेड़ जो हैं हरे भरे हो जाते हैं, फूल खिल पड़ते हैं, ठीक है, लेकिन जो विंटर है वो डिप्रेशन, निराशा को और आलस को लेकर आती है।
जो बर्ड्स हैं वहाँ पर सिंग नहीं कर रही हैं, बच्चे नहीं खेल रहे हैं, इसलिए वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है और सर्दी बनी रहती है। ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं करना। फिर नेक्स्ट चलेंगे, क्या जेंट्स हैप्पी था? द स्टेट ऑफ द गार्डन, द जेंट वाज सैड, जेंट्स दुखी था बिकॉज इस अपने गार्डन की इस कंडीशन को देखकर, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था हर तरफ बसंत का मौसम आ गया है लेकिन उसके गार्डन में अभी तक सर्दी विंटर है, ऐसा क्यों? वट इफेक्ट डिड द लिनेट सॉन्ग हैव ओवर हेल एंड द नॉर्थ विंड, जब हेल और नॉर्थ विंड आई तो जो लिनेट्स थी, जो चिड़िया थी, उनके संग पर क्या प्रभाव पड़ा? जो हेल थी स्टॉप हो गई डांसिंग करना और हिज हेड एंड द नॉर्थ विंड स्टॉप टू रोलिंग, और नॉर्थ विंड ने चलना वहाँ पर बंद कर दिया। जेंट्स आए मोस्ट वंडरफुल साइट, व्हाट डिड ही सी, एक दिन जेंट्स ने बहुत ही अचंभित दृश्य देखा। वो दृश्य क्या था? उसने देखा कि बच्चे जो हैं गार्डन की दीवार में एक छेद है उसमें से अंदर आ रहे हैं, और जैसे भी अंदर आए हैं जो पेड़ हैं वो टहनियों पर बैठे हैं और पेड़ जो हैं हरे भरे हो गए हैं, फूल खिल उठे हैं और चिड़िया चहचहा रही हैं। तो इसे देखकर जो है वो जेंट्स जो है बड़ा खुश हुआ। बट डिड ही रियलाइज ऑन सीइंग इट, उसे देखकर ऐसा क्यों, क्या महसूस हुआ? उसे अपनी गलती महसूस हुई ऐसा देखकर। वाई डिड स्टिल विंटर इन वन कॉर्नर इन द गार्डन, एक कॉर्नर पर अभी भी सर्दी क्यों बनी हुई थी? क्योंकि एक बच्चा जो था पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था, वहाँ पर हंसी की आवाज़ नहीं थी, इसलिए वहाँ पर अभी भी सर्दी बनी हुई थी। फर्स्ट मीटिंग उस लिटिल बच्चे के साथ हमें डिस्क्राइब करनी है। जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी उस बच्चे के साथ वो एक पेड़ के नीचे थी जो कि फ्रस्ट और स्नो से, ओस और स्नो से भरा हुआ था। जब उस जेंट ने उसे बड़े ही नम्रतापूर्वक अपने हाथों से उठाया और उसे पेड़ पर चढ़ाया तो पेड़ अचानक ही हरा भरा हो गया, चिड़िया वहाँ पर आने लगी, गाने लगी, और छोटा बच्चा था उसने अपने हाथों को जेंट्स के गले में डाला और उसे प्यार किया। ये उनकी फर्स्ट मीटिंग थी। इस तरह हमने सप्लीमेंट्री का ये चैप्टर किया। अब हम बुक वर्क करते हैं जो कि आपके चैप्टर 5th में ही है, चैप्टर 3rd में नहीं है। स्टैंडिंग ऑन एवरेस्ट द राइटर वाज, जो राइटर था वो जुबिलेंट और सैड दोनों हुआ था, खुश भी हुआ था और दुखी भी हुआ था। दुखी क्यों हुआ था? क्योंकि इसके बाद उसके पास कुछ भी और चढ़ने के लिए नहीं था, यानी कि कोई और डिफ़िकल्टीज जिसका वो सामना कर सके। द इमोशन दैट ग्रीव्ड हिम वाज वन ऑफ, क्या थी वो? ह्यूमिलिटी एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्डेंस। द समिट ऑफ द माइंड रेफर्स टू ए फुलर नॉलेज ऑफ वन सेल्फ, यानी कि हमारे अंदर की एक कंप्लीट नॉलेज। ये आपके मैचिंग है जो आपको करनी है और ये फिलअप्स हैं जो आपको करने हैं। तो इस तरह बच्चों हमने आज इंग्लिश रीडर और सप्लीमेंट्री की रिवीजन की। आई होप आपको सब समझ में आया होगा और आप इसके अकॉर्डिंग अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करें ताकि आप एग्ज़ाम से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।